Good morning children, how are you all? I know you all are well. मैं नीता घोष आज आप लोग का एक बार फिर से लेसन नंबर 2 वर्ण एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इसे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी और कुछ मुख्य बातों को एक्सप्लेन करूँगी। वर्ण विचार में सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। मैं इसलिए कुछ मुख्य बातों को बता रही हूँ ताकि अगर आपकी परीक्षा में कुछ भी आता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। किसे वर्णमाला कहा जाता है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। और हिंदी भाषा के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। किसमें? स्वर में और दूसरा व्यंजन में। तो सबसे पहले हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सारे जो 11 हैं ये सारे स्वर हैं। अभी देखिए स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हें बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं? अ, ई, उ और री। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर सुनने से ही पता चल जाता है कि इसमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगेगा। तो दीर्घ स्वरों को बोलने में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है। अभी देखो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और मूल स्वर से ज़्यादा स्वर लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। दीर्घ स्वर बीच की संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। उसी तरह प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर आप जानते हो किसे बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना और ज़्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, माँ। उसी तरह अयोग हुआ। तो हिंदी में वर्णमाला में 2 वर्ण अंग और अ जो हैं वो अयोग हुआ हैं। और अनुस्वार क्या होता है? जिस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है वह अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार स्वर नहीं बल्कि व्यंजन का ही एक मूल रूप होता है। अभी अनुस्वार ये जो यहाँ पे है इसको हम यहाँ पे उन्होंने अनुस्वार बोला है लेकिन इसको विसर्ग बोलते हैं। इसके उच्चारण में इसका उच्चारण जो होता है ह की तरह होता है और इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ ज़्यादातर होता है। इसका चिन्ह इस तरह का होता है जैसे प्रातः, नमः आदि। अभी हम अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक चंद्र बिंदु को बोलते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। और आगत स्वर क्या होते हैं? तो आगत इसका उच्चारण आ और ओ के मध्य की ध्वनि आ के रूप में होता है, लेकिन इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए अनेक शब्दों के साथ होता है, हमेशा नहीं होता है। जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। अभी हम इस लेसन के मुख्य बातों को जानेंगे। वैसे इसमें आगे भी बहुत सारे संधि विच्छेद भी हैं जो आपको खुद देखने हैं। क्योंकि मैंने ये पूरा लेसन आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी आप ध्यान से देख लीजिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होता है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित रूप या समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर भी 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं जो पीछे मैंने अभी तुरंत आपको बताया है। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। और 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। फिर 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे अक्षर, त्र, ज्ञ और श। सबके प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? सबके प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद। तो बच्चों मैंने एक बार इस लेसन को पूरा फिर से एक्सप्लेन किया है। कुछ संधि विच्छेद वगैरह हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा लेसन एक बार फिर से पढ़ लेंगे आप लोग ताकि
मैंने इसीलिए आपको फिर से ये एक्सप्लेन किया है, एग्ज़ाम में कुछ भी आए तो आपको परेशानी ना हो। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन क्लास करते रहिए। थैंक यू।